गुड मॉर्निंग बच्चों। केलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम स्मृति, ठीक है, दोहे देख रहे थे, रहीम के दोहे, ठीक है। रहीम के दोहे भी आधा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, पुनरावर्तन मतलब रिवीजन, ठीक है। पिछले कक्षा में सिलेबस का पाठ्यक्रम कहाँ तक हुआ था वही हम आज रुकना है बच्चों, स्टॉप करना है, क्योंकि 9 तारीख से आपके परीक्षा शुरू होते हैं, तो इसलिए आपको रिवीजन की आवश्यकता है। इस कक्षा में हम क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे। परीक्षा होने के बाद फिर वह दोहे क्या रहीम के दोहे है वो कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है, वहाँ से। तो इसलिए आज इस कक्षा में हम पुनरावर्तन शुरू करेंगे। आइए बच्चों, अब परीक्षा के पैटर्न, ठीक है, और कौन कौन से पाठ आते हैं यह सब आप देख लिए, मतलब स्कूल से आपको भेज दिए हैं। उसमें क्या हुआ है, स्पर्श किताब क्या है आपका, स्पर्श किताब में सिलेबस इस तरह है बच्चों, मतलब फर्स्ट पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और 9 रैदास, ठीक है, 1 2 3 4 कंटिन्यू एंड 9 एंड 10, एक फूल की चाह, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, समझ में रहे ना, 1 2 3 4 9 एंड 10, समझ में रहे ना। यहाँ तक बच्चों आपको क्या है स्पर्श किताब में, और संचयन भाग 1 दूसरा किताब है, उसमें पहला और दूसरा, ठीक है, गिल्लू और स्मृति, ये 2 पार्ट कुल मिलाकर कितने हुए बच्चों, तो स्पर्श किताब में 6, 1 2 3 4 and 9, 5 + 1 6, और इसमें 2 8, कुल मिलाकर 8 पार्ट हुए बच्चों। तो आप क्या करना है, सभी का अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। इसमें बच्चों अब और एक आपको अगर सिलेबस में क्या हुआ है, पोर्शन क्या लिखा हूँ मैं, उसमें 1 2 3 4 9 और 10 लिखा हूँ, 10 नहीं वो 12 कर लो, 10वां अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, रहीम के दोहे आधा हुआ है वो, इसलिए वो छोड़ दो, उसमें 12 लिख लो, सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक फूल की चाह, ठीक है, वो ले लो, ठीक है। और बच्चों इधर क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखें तो आपको अपठित गद्यांश, पहला प्रश्न, अपठित गद्यांश मतलब आप पिछले कक्षा में लिखे हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, पैराग्राफ, उसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखना है। और इस बार क्या होता है, एक पहला आप एक पैराग्राफ सिर्फ गद्य भाग पढ़कर लिखते थे, तो इस बार क्या होता है, एक पद्य भी आता है, गद्य भाग एक और पद्य भाग, एक 5 मार्क्स का गद्य भाग पैराग्राफ और एक 5 मार्क्स का पोयम पद्य भाग होता है, ठीक है। ये 10 अंक क्या हुए, अपठित गद्यांश, एक पद्य और एक गद्य, उसके आगे जोड़कर लिखिए, ठीक है, आप तो जानते हैं बच्चों, और वो छोड़ दो। अब मैं आज हम क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए और 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 18 अंक, मतलब 9 प्रश्न होते हैं बच्चों, 2 अंक के 9 प्रश्न, 18 अंक, और उसी तरह एक वाक्य में उत्तर लिखिए 10 अंक, ठीक है, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन है। 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए 6 अंक के हैं, मतलब 3 मार्क्स के या 3 अंक के 2 प्रश्न होते हैं, इस तरह प्रश्न पत्र है। अब हम 2 मार्क्स के 3 अंक के, ठीक है, प्रश्न बच्चों, पहला कौन सा है, यशपाल जी द्वारा लिखित, नहीं, रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित धूल, ठीक है। तो उसमें 2-3 वाक्य पंक्तियों में उत्तर दीजिए है बच्चों, ठीक है। उसमें अब क्या करना है, किसी व्यक्ति को
पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? ठीक है, ये छोड़ दो। दूसरा लिखित है, देखो जो मौखिक छोड़ दो, लिखित में मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़पन बन जाती है? ठीक है, तो इस तरह निम्नलिखित प्रश्नों के 25 या 30, ठीक है, 25 या 30 शब्दों में लिखिए प्रश्न है। उसमें अब क्या करना है बच्चों, तो किसी व्यक्ति की पोशाक, दूसरा पार्ट है यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार है। तो पहला धूल का प्रश्नोत्तर देखो, हरि के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? लिखित। ये मौखिक क्या है? मौखिक प्रश्न छोड़ दो बच्चों, मतलब पढ़ना है। ये तो एक वाक्य के लिए आ सकते हैं, एक वाक्य के प्रश्न है, उसमें 8 नहीं 10 प्रश्न है, 10 अंक के लिए ये प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। आप नीचे देख लो, इधर क्या है। लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूल को श्रेष्ठ क्यों मानता है? और स्पष्ट कीजिए। और ख ख और ग समझ में ना, ख और घ ये बात क्या है? 3 अंक के लिए हो और 4 अंक के लिए, समझ में रहे ना, 3 अंक के लिए या 4 अंक के लिए होते हैं बच्चे। मतलब उधर आप देख लिए हैं 3 अंक के भी प्रश्न है आपको, और उसी तरह 4 अंक के लिए भी प्रश्न है। इसलिए भाग ख और घ क्या आते हैं, ये क्या है? 3 अंक के लिए या और 4 अंक के लिए, समझ में आ रहे ना। उधर खाली स्थान भरिए है ना बच्चों, वह 4 अंक का प्रश्न भी हो सकता है, समझ में आ रहे ना। इसलिए अब क्या करना है, इस पाठ में ख और घ ये दोनों भाग 4 अंक प्रश्न के लिए पढ़ना है। 2 अंक के लिए देखो बच्चों, धूल के बिना किसी की कल्पना क्यों नहीं कर सकती है? और हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचती है? श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? फोर्थ। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? ठीक है, या दूसरा हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, समझ में रहे ना, ये 3 प्रश्न। और उसी तरह आगे इसमें तो बच्चों व्याकरण का भाग क्या है वो तो आपको पता है। व्याकरण क्या आता है बोलने के लिए नहीं होता, पूरा वो चैप्टर कौन कौन से सब आप पढ़ना है। ठीक है, जो प्रश्न आते हैं लिखना ही है, समझ में आ रहे ना। अब दूसरा पार्ट है दुख का अधिकार। ठीक है, दुख का अधिकार में बच्चों मौखिक क्या है, हर एक पाठ के मौखिक प्रश्न क्या है, ये 1 अंक के लिए आते रहते हैं, समझ में आ रहे ना। वो मौखिक प्रश्न आप ही पढ़ना है। लिखित में क्या होता है, ख और घ, समझ में आ रहे ना, ख और घ, और आशय स्पष्ट कीजिए ये क्या है। ख और घ ये दोनों 3 और 4 अंक के लिए। ख क्या है, 2 अंक के लिए प्रश्न आते हैं बच्चों। मनुष्य के जीवन में पोशाक के क्या महत्व है? ठीक है, और भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? ठीक है, भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? और एक पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, समझ में रहे ना। इधर ये 3 हुए, ठीक है, 2 अंक के प्रश्न बच्चों। और बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल पाठ में 2 अंक के प्रश्न, मतलब इधर चॉइस रहते हैं बच्चों, समझ में रहे ना। अब उसमें आपको 9 आते हैं ना, मैं अब एक 20 प्रश्न आपको मैं देता हूँ, उसमें 9 प्रश्न आते हैं, समझ में रहे ना। किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर लिखिए इस तरह, समझ में रहे ना। और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें बछेंद्री पाल का मौखिक प्रश्न क्या है बच्चों, सभी आप 1 अंक के लिए ही पढ़ना है, हर एक पाठ की भी पढ़ना है, समझ में रहे ना। उसमें मैं ऑप्शंस नहीं देता आपको, सभी पढ़ना ही है।
और इधर इधर नज़दीक रहे एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? पहला प्रश्न, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तीसरा एक, और साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? ठीक है, इसमें 3 प्रश्न समझ में आ रहे ना। और 3 अंक के बच्चों, इधर दुख का अधिकार क्या पाठ है? बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कह रहे थे अपने शब्दों में लिखिए, ये एक। और बचेंद्र पाल में हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? इसमें 3 अंक के प्रश्न, ऊपर 2 अंक के और इसमें एक 3 अंक का प्रश्न, ठीक है। और आगे शरद जोशी द्वारा लिखित है तुम कब आओगे अतिथि, 2 अंक के लिए देखो बच्चों, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था, ठीक है। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ खाँप गया, छोड़ दो। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न है बच्चों, उसमें कोई एक आ सकता है 2 अंक के लिए, समझ में आ रहे ना। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था, यही ले लो, एक पहला। और 3 अंक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इसी पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये तीसरा प्रश्न, ठीक है। इस तरह ये क्या हुआ शरद जोशी और लास्ट सियाराम शरण, एक फूल की चाह, ठीक है, एक फूल की चाह उस पद्य में तो एक ही पद्य आता है बच्चों उसमें। कविता की इन पंक्तियों को लिखिए, उनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। इसमें क्या होता है, उन्होंने पद्य दिए हैं बच्चों, इसमें क्या आता है इसके बारे में मैं आपको, एक फूल की चाह पद्य में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उसके बारे में मैं अगले कक्षा में आपको बताता हूँ बच्चों। बच्चों ये तो क्या हुआ, स्पर्श भाग 1 किताब में 2 अंक के और 3 अंक के प्रश्न आप देख लिए हैं, ठीक है, इस तरह प्रश्न होते हैं। और एक आपका संचयन किताब भाग 1 में तो कौन से प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम अगले कक्षा में आपको मैं बताता हूँ। देख लिए बच्चों, सिर्फ उसमें 2 पाठ है, ठीक है, एक गिल्लू और एक स्मृति, दोनों पाठ आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं। उसमें कौन सा भी प्रश्न आए तो भी आप लिखना जरूरी है, ठीक है, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, समझ में आ रहे ना। कौन से भी आए तो भी आप पढ़ कर लिखना ही है, समझ में आ रहे ना। ठीक है बच्चों, अब आपको इधर हम क्या करेंगे, उसमें पठित गद्य हुआ, जोड़ कर लिखिए, ठीक है, जोड़ कर लिखिए। लेकिन एक ही तरीका मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है, चर्चा करेंगे हम। इसमें क्या होता है बच्चों, जोड़ कर लिखने में बहुत सारे बच्चे आप क्या करते हैं लेकिन एक ही तरीका आपको पता नहीं रहता, तो ढंग, ठीक है, पहले इधर 1 2 3 4 5 क्या है, 2 भाग, और इधर एक ध्रुव। इस तरह उदाहरण के लिए लिखता हूँ, समझ में आ रहे ना। किताब के प्रश्न नहीं होते, मैं वो जनरल लिखता हूँ, ठीक है, एक एक किताब के भी आ सकते हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है, और दूसरा बहुत सुंदर, ठीक है,
और सोमेश्वर, ठीक है। और उसी तरह राम और मुझे, उदाहरण के लिए लिया हूँ मैं शब्द बच्चों जो है इसमें से इधर 2 3 4 और 5, इधर ब भाग में सर्वनाम, ठीक है। और सत्य, ठीक है। सर्वनाम विशेषण, गिल्लू, और एक गुणसंधि, और छठवा या लिस्ट, ठीक है। यानी समझ में रहे। इस तरह एक और मतलब अ भाग में 5 प्रश्न होते हैं और ब भाग में 6 होते हैं बच्चों। आप इधर क्या करते हैं लिखते समय पहला अ भाग, ठीक है, तरह भाग, समझ में रहेगा। अ भाग में आप क्या करना है, पहला ये अ भाग के क्या प्रश्न है इन सभी इधर लिख लेना है, समझ में रहेगा। 1 2 3 4 और 5, सिर्फ नंबर नहीं, मैं इधर लिस्ट जगह नहीं है इसलिए सिर्फ नंबर लिखा हूँ। अब क्या करना है, ये अ भाग के क्या प्रश्न है सभी इधर आपको लिख लेना है। और अ भाग में पहला कौन सा है, महादेवी वर्मा, इधर लिखे हो आप, ठीक है। तो उसका उत्तर अ भाग में ब भाग ढूंढना है कहाँ, महादेवी वर्मा गिल्लू, समझ में आया, महादेवी वर्मा गिल्लू, ठीक है। और दूसरा बहुत सुंदर, इसका उत्तर इधर आप ढूंढना है, बहुत सुंदर और इसका विशेषण, ठीक है। और तीसरा क्या है, सोमेश्वर, सोमेश्वर है क्या है ये, गुणसंधि, और उसी तरह चौथा क्या है, राम क्या है, संज्ञा, और पांचवा मुझे, ये तो क्या है, सर्व। उदाहरण के लिए मैं ऐसा एक लिखने की तरीका आपको मैं इधर दिखाया हूँ बच्चों, इस तरह जोड़कर लिखिए प्रश्न को, तो आप क्या करना है इसी तरह ही लिखना है। तो इसके अलावा आप ऐसा देखो एरो मार्क करना, समझ में रहे हैं, ऐसा आप एरो मार्क किए तो मैं पूरा क्या करता हूँ उसे अंक भी नहीं देता, कैंसर पूरा, समझ में रहेगा, ठीक है बच्चों। ये तो क्या हुआ, जोड़ कर लिखे हुआ, तो उसमें अभी आगे भाग है, ठीक है। पुनराम क्या है, व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण तो पता है, खाली स्थान हो, लेखन पत्र और निबंध में भी आपको साथ में चर्चा करना है। और उसी तरह उसमें चर्चा करने के अभी बहुत सारे विषय है बच्चों, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।